इस गांव की आत्मा का काला राज। राजस्थान के एक छोटे से गांव भानगढ़पुर के बारे में कहा जाता था कि वहां रात होते ही अजीब घटनाएं होती थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह गांव एक खतरनाक आत्मा के श्राप से ग्रस्त है। कोई नहीं जानता था कि यह आत्मा कौन थी, लेकिन जिसने भी रात के समय गांव के पुराने कुएं की तरफ जाने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं लौटा। यश, एक युवा पत्रकार, इस रहस्य की गहराई में जाने का फैसला करता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह खोज उसकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बनने वाली थी। यश अपने दोस्त करण और आदित्य के साथ गांव पहुंचा। वहां का माहौल अजीब था। गांव के लोग सहमे हुए थे। सड़कों पर अजीब सन्नाटा था। एक बूढ़े आदमी से यश ने पूछा, बाबा, इस गांव में ऐसा क्या हुआ है जो लोग इतना डरते हैं? बाबा कांपती आवाज में बोले, बेटा, रात के समय इस गांव में मत रुकना, और अगर रुको तो कभी भी पुराने कुएं के पास मत जाना। यश ने हैरानी से पूछा, क्यों बाबा? बाबा की आंखों में डर झलकने लगा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो कुआं किसी आत्मा का बसेरा है। जो भी वहां गया वह मारा गया। यश को यह अंधविश्वास लगा। उसने फैसला किया कि वह रात में उस कुएं तक जाकर सच्चाई जानेगा। रात के 12 बजे यश, करण और आदित्य टॉर्च लेकर कुएं की ओर बढ़े। रास्ता अंधेरे और घनी झाड़ियों से भरा था। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे पूरा गांव नींद में नहीं बल्कि किसी डर में डूबा हो। से ही वे कुएं के पास पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी। कुएं के अंदर से पानी के बुलबुले उठ रहे थे, मानो किसी ने अभी अभी उसमें कुछ फेंका हो। अचानक कुएं से किसी औरत की धीमी धीमी सिसकियां सुनाई देने लगी। आदित्य कांपते हुए बोला, भाई, वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। यश ने कुएं के अंदर टॉर्च की रोशनी डाली। तभी एक डरावना चेहरा अचानक पानी की सतह पर उभर आया। आंखें सफेद, मुंह से खून टपक रहा था। तीनों घबराकर पीछे हटे, लेकिन तभी कुएं के पास की सूखी मिट्टी पर खून के लाल धब्बे उभरने लगे। हवा में अचानक तेज घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगी। कुएं के पीछे एक परछाई उभर रही थी। एक सफेद साड़ी पहने औरत, जिसकी आंखों में गहरा अंधेरा था, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। करण चीखते हुए भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ने की कोशिश की, किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जमीन पर गिरा दिया। यश और आदित्य जड़ हो चुके थे। वे सिर्फ देख सकते थे कि कैसे करण जमीन पर घसीटा जा रहा था। करण ने मदद के लिए चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने बंद कर दी हो। तभी उस आत्मा ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम लोग यहां नहीं आ सकते, यह मेरा श्रापित घर है। यश ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आत्मा के चेहरे पर पीड़ा उभर आई। वह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी और उसकी आंखों से खून की बूंदें गिरने लगी। मैं रत्ना हूं। गांव के लोगों ने उसे जिंदा जला दिया था। सालों पहले रत्ना नाम की एक औरत पर गांव वालों ने काला जादू करने का इल्जाम लगाया था। लोगों ने उसे इस कुएं में फेंक दिया था और जब वह मरी नहीं तो उन्होंने उसे जिंदा आग में झोंक दिया। उस दिन के बाद से जो भी इस कुएं के पास जाता वह गायब हो जाता। यश को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक रही हो। तभी आत्मा जोर से चिल्लाई और हवा में उछलकर यश की गर्दन पकड़ ली। यश को लगा कि उसका दम घुट रहा है। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से एक ताबीज निकाला और जमीन पर पटक दिया। जैसे ही ताबीज जमीन से टकराया, आत्मा जोर से चीखने लगी। आसपास की सारी चीजें हवा में उड़ने लगीं। हवेली के पास लगे पेड़ हिलने लगे। पूरा गांव कंपकंपाने लगा। यश ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से भागना होगा। करण अब भी बेहोश पड़ा था।
दोनों ने उसे उठाया और तेजी से गांव की ओर भागे। अगली सुबह गांव के लोग हैरान थे कि तीनों लड़के जिंदा वापस आ गए। बाबा ने उनसे पूछा, क्या तुमने आत्मा को देखा? यश ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन अब वह चली गई है। बाबा मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, वह गई नहीं, वह अब भी यहां है। यश ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? बाबा ने कांपती आवाज में जवाब दिया, जिस आत्मा की झलक एक बार दिख जाए वह कभी पीछा नहीं छोड़ती। तभी यश के पीछे एक परछाई उभरने लगी। समाप्त।